जमहूरियत और भारत। क्या भारत में जमहूरियत कामयाब है? जमहूरियत सिर्फ एक तर्ज हुकूमत ही नहीं बल्कि तर्ज जिंदगी भी है, समाजी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। दुनिया के बेशतर मुमालिक में जमहूरियत है और इसे बेहतरीन तर्ज हुकूमत समझा जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क माना जाता है। जमहूरियत के लिए ये बात बाइस फख्र है कि हुकूमत चलाने के लिए नुमाइंदों का इंतखाब अवाम करती है। बकौल अब्राहम लिंकन, जमहूरियत से मुराद अवाम की, अवाम के लिए और अवाम के जरिए चलाई जाने वाली हुकूमत। कहा जाता है कि जमहूरियत में अवाम ही हुकूमत होती है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। क्या हिंदुस्तानी जमहूरियत पर यह बात सादिक आती है? तो जवाब यकीनन नफी में होगा। हिंदुस्तानी जमहूरियत में आम आदमी को बहुत से मसाइल दरपेश हैं। अवाम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ आला हुक्काम से शिकायत कर सकते हैं जो हमारी शिकायतों पर अमल नहीं करते हैं। सरकारी मुलाजिमतों, सरकारी फंड्स, हुकूमत की पॉलिसियों पर अवाम का कोई कंट्रोल नहीं है। लोग हुकूमत से खौफजदा होते हैं। बकौल एलन मोर, लोगों को उनकी हुकूमत से खौफजदा नहीं होना चाहिए, हुकूमतों को उनके अवाम से खौफजदा होना चाहिए। जमहूरियत दरअसल सिस्टम में भरोसा और इदराक का नाम है। इलेक्शन में लीडर सब्ज बाग दिखाकर अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। हमारे यहाँ ईवीएम के जरिए इंतखाबी मराकिज पर धांधलियों के मामलात होते हैं। लिहाजा जमहूरियत पर से एतमाद खत्म होता जा रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि हिंदुस्तानी असेंबलियों और पार्लियामेंट में 32% अंगूठा छाप अवाम के नुमाइंदे बनकर आते हैं। गौरतलब बात है कि बस ड्राइवर, मैकेनिक और प्लम्बर के लिए एसएससी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एक डॉक्टर का सनद याफ्ता, एक दवा फरोश का लाइसेंस याफ्ता होना जरूरी है। लेकिन 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए, कानून साजी करने वालों के लिए अहलियत का कोई पैमाना मुकर्रर नहीं। ये बात बाइस अफसोस है कि आजादी के 73 सालों बाद भी भारत के 30% लोग अब भी खते इफ्लास के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। जमहूरियत में वोटरों की अक्सरियत गरीब और बेरोजगार हैं। भूखे अवाम को वक्ती तौर पर उम्मीदवार और रोटी के दरमियान मुंतखब करने के लिए कहा जाता है। हम दावा करते हैं कि हमारे मुल्क ने ज़राई और सनती शोबों में तरक्की हासिल की है, लेकिन इस तरक्की का समर सिर्फ मुट्ठी भर अफराद को हासिल है। ये एक हकीकत है कि हर गुजरने वाले साल के साथ अमीर अमीर तर बन गए हैं और गरीब गरीब तर बन गए हैं। ये अदम मसावात हमारी जमहूरियत के लिए खतरा है। बिलाशुबा हिंदुस्तानी जमहूरियत आम आदमी के मसाइल को हल करने में नाकाम है। ताहम जमहूरी हुकूमत में शहरियों की फलाह व बहबूद को अव्वलियत दी जाती है। इसी रुझान के सबब हिंदुस्तानियों को मालूमात, तालीम और ग़िज़ा के तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल हुआ है। इन हुकूक के सबब यकीनी तौर पर भारत में जमहूरियत मजबूत हुई है। हम भारत के आईन की तमहीद में भारत में जमहूरियत का क़याम और शहरियों को मसावात, इंसाफ को यकीनी बनाने का अज़्म है। जमहूरियत को बेहतर तौर पर काम करने के लिए एक मजबूत अपोजिशन, तालीम याफ्ता वोटर, आज़ाद अदलिया और आज़ाद प्रेस का होना जरूरी है। जमहूरियत की अपनी तमाम खामियों और कमजोरियों के बावजूद जमींदारी, बादशाहत, डिक्टेटरशिप, फौजी राज या नवाबी दौर से बेहतर है कि बिलाखिर ये खादिम जो हाकिम बन जाते हैं उनकी लगाम कम से कम एक बार तो अवाम के हाथ में आती है। जरूरत इस बात की है कि
عوام اپنے اس حق کا استعمال فرض سمجھ کر کرے، کیونکہ حق تو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن فرض سے منہ موڑنا ممکن نہیں۔ بقول ابراہم لنکن، بیلٹ بلٹ سے زیادہ مضبوط ہے۔ اب صرف الیکشن ہی وہ کرشمہ دکھا سکتا ہے جس سے دبے کچلے اور مظلوم عوام کے درد کا مداوع ممکن ہے۔ وہ الیکشن میں چند بات اور جوش کی بجائے حکمت اور ہوش سے کام لے تو بہتر مستقبل کی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ بقول روزویلٹ ووٹ ایک رائفل کی طرح ہے جس کی افادیت صارف کے کردار پر منحصر ہے۔